हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस। सो क्लास 6 की साइंस में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 का थ्योरी एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट है थ्योरी एक्सप्लेनेशन का। चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सो वीडियो को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि सारी क्लासेस के सारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स है उन सबके जो वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ उन सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को और देखते हैं कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का। सो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या है, वी यूज सेम मटेरियल सच एज शुगर, कॉमन सॉल्ट, वाटर, मिल्क एटसेट्रा इन आवर डेली लाइफ। तो हम कुछ मटेरियल जैसे कि शुगर हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इस सबको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। रोज़ हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स को बनाने में हम इनका यूज़ करते हैं। अब बात क्या है, बात यह है कि हमें इन यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है कुछ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस में से। ठीक है, सो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस होता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, उसमें से हमें यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है ताकि हम उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज कर सकें। सो दिस इज दैट आई हैव रिटन, वी हैव टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द अनवांटेड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कहते हैं, अगर आप बात करते हो सी वाटर की, सो सी वाटर को हम कह सकते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वाटर है एंड इसी में ही आपको सॉल्ट भी मिलता है। ठीक है, अब इस सी वाटर में से हम यूजफुल कंपोनेंट्स जो कि हमारा है सॉल्ट, उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस में से यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करना और अनवांटेड कंपोनेंट को हटा देना। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि सेपरेशन है क्या एक्चुअली, सेपरेशन की डेफिनेशन क्या है। सो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है सेपरेशन की। सो सेपरेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच अनवांटेड और हार्मफुल कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। मतलब कि अगर आपके पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ मिक्सचर है, सपोज एक मिक्सचर है हमारे पास और इस मिक्सचर में मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, लेट अस से एक कंपोनेंट है x और एक कंपोनेंट है y। ये मिक्सचर है मेरे पास, इसमें मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं x और y। अब इसमें हमें ये पता है बेटा, अगर x जो है वो हमारा अनवांटेड है या हार्मफुल है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और y हमारा यूजफुल कंपोनेंट है। तो सेपरेशन क्या कहता है, सेपरेशन का प्रोसेस किस तरह से काम करता है, अगर इस मिक्सचर में से मैं अनवांटेड कंपोनेंट को अलग कर दूं और यूजफुल कंपोनेंट को अलग कर दूं, ठीक है, और इसको हम अगर डिस्कार्ड करना चाहें तो डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि हम इसको फेंक सकते हैं, और इसको वाई जो हमारा यूजफुल कंपोनेंट है इसको हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा, ये पूरा प्रोसेस आपका कहलाता है सेपरेशन। ये पूरा प्रोसेस आपका कहलाता है सेपरेशन। ठीक है, तो सेपरेशन का हमें मतलब पता लग गया कि सेपरेशन होता क्या है। चलो अब इसमें बात आती है कि आप कैसे सेपरेट करोगे, किस किस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सेपरेट करोगे। सो डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लाइक हर एक मटेरियल का साइज अलग हो सकता है। ठीक है, साइज का डिफरेंस हो सकता है, उसके वेट का डिफरेंस हो सकता है, उसमें सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस हो सकता है कि कितना सॉल्युबल है, कितना वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। अब इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम मिक्सचर में से यूजफुल कंपोनेंट्स को और हार्मफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, चलो आगे अब देखते हैं इसमें, इस चैप्टर में आगे क्या दे रखा है। सो अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो सब्सटेंस सिर्फ एक ही पार्टिकल, एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड सॉल्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो जो शुगर है, चीनी है, या जो सॉल्ट है, नमक है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, वो प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हुए हैं। बट जब हम शुगर या सॉल्ट के अंदर पानी को मिक्स कर देते हैं, वाटर को मिक्स कर देते हैं, तो वो मिक्सचर बन जाता है। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ पे शुगर प्लस वाटर,
शुगर प्लस वाटर आपका बन जाएगा एक मिक्सचर, क्योंकि इसमें मैंने शुगर के साथ वाटर को ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर हम कहते हैं सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी आपका बन जाएगा एक मिक्सचर। क्योंकि अब देखो बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, शुगर एक काइंड ऑफ पार्टिकल है, ये एक काइंड है, वाटर एक डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक तो एग्जाम्पल याद रखने, प्योर सब्सटेंस के शुगर और सॉल्ट को आप याद रख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम में आपको पूछते हैं। और डेफिनेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से जो बना होता है उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है, जैसे हमने पीछे देखा अभी, जब हमने सॉल्ट के अंदर या शुगर के अंदर पानी को ऐड कर दिया तो हमें मिक्सचर मिला। तो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है, सो एन इम्प्योर सब्सटेंस इज अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, एन इम्प्योर सब्सटेंस इज अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर क्या क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, सॉल्ट्स एंड ह्यूमस। जो सॉइल आपकी वो मिक्सचर है किस किस की, सैंड की, क्ले, सॉल्ट, ये सब मिक्स होता है सॉइल के अंदर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, भाई ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उन सबको मिलकर आपकी एयर बनती है। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, क्रीम एंड कैल्शियम। जो मिल्क है वो लिक्विड का एग्जांपल है, इसमें आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वाटर होता है, क्रीम होती है, कैल्शियम होता है, इन सबको मिक्स करके आपका मिल्क बनता है। ठीक है, सो अगर हम मिक्सचर की डेफिनेशन लिखें, सो मिक्सचर की अगर मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखूं तो मिक्सचर इज मेड अप ऑफ, आप बेटा ये लिख सकते हो, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जैसे कि शुगर प्लस वाटर को ऐड कर दिया, दो सब्सटेंसेस को हमने ऐड कर दिया तो हमें एक मिक्सचर मिल गया। ठीक है, सो ये एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो। मिक्सचर के एग्जांपल ये आप लिख सकते हो, सॉइल हो गया, एयर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब भी एग्जांपल हैं मिक्सचर के। ठीक है, सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स भी आपको आने चाहिए कि अगर एग्जाम में पूछा कि सॉलिड मिक्सचर का एग्जांपल दो तो आप सॉइल दे सकते हो, लिक्विड का एग्जांपल दो तो आप मिल्क दे सकते हो, गैस का एग्जांपल दो तो आप एयर का एग्जांपल दे सकते हो। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कितने टाइप्स ऑफ मिक्सचर होते हैं हमारे पास। सो बेसिकली हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, सो दो टाइप ऑफ मिक्सचर है, होमो एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है, अ मिक्सचर वेयर इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। ऐसा मिक्सचर जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप सेपरेटली नहीं देख सकते। जैसे कि बेटा अगर आप एयर की बात करो तो अगर आप एयर को देख रहे हो तो आप एयर में से ये नहीं बता सकते कि कौन सा ऑक्सीजन है, कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सा नाइट्रोजन है, आपको नहीं पता लगेगा, अलग अलग आपको नहीं दिखेगा। लेमन जूस अगर आप देखते हो तो लेमन जूस के अंदर आप पानी और लेमन का जो जूस है, जो लेमन है, उसको आप अलग अलग नहीं देख सकते क्योंकि वो मिक्स हो जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ऐसे ही मिल्क में से आप वाटर और क्रीम को अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो ऐसे मिक्सचर जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेटली नहीं देख सकते, विच वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जबकि हेट्रोजीनियस कौन सा होता है, मिक्सचर वेयर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सीन सेपरेटली, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, अगर आप एक बात करते हो कि अगर मैंने आयरन और सैंड को मिक्स कर दिया, अगर मैंने आयरन और सैंड को मिक्स कर दिया और इनसे मैंने एक मिक्सचर बनाया तो मैं इजीली आयरन को अलग देख सकता हूँ, सैंड को अलग देख सकता हूँ, तो ये कहलाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर की, कि मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं। जैसे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अ मिक्सचर इज मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करके ही मिक्सचर बनेगा। अगर एक सिंगल सब्सटेंस है तो वो आपका मिक्सचर नहीं कहलाता, वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। बट जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हो तो आपको मिक्सचर मिलता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट इन फिक्स्ड रेशियो।
ठीक है, मतलब कि कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, अगर आप बात करते हो यहाँ पे लेट अस से लेमन जूस की, तो लेमन जूस में क्या क्या होता है हमारे पास, एक तो होता है वाटर और एक होता है लेमन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिक्स रेशियो में नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने एक लेमन जूस का ग्लास बनाया तो आधा पानी होगा और आधा ग्लास आपका लेमन होगा, ऐसा नहीं होता, फिक्स रेशियो नहीं होती। हो सकता है कि लेमन बहुत कम हो और पानी ज़्यादा हो सकता है कि लेमन आपका थोड़ा ज़्यादा प्रोपोर्शन में हो, पानी कम हो, तो ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, कि जो मिक्सचर है उसको आप सेपरेट कर सकते हो मेथड से। ठीक है, कुछ मेथड्स हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, सेपरेशन के मेथड्स हैं, आप उनको यूज करके कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली एंड रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप केमिकल डालते हो या केमिकल से आप उसको फिल्टर करते हो या उसको सेपरेट करते हो, तो जो कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो रिएक्ट नहीं करेंगे केमिकल से और अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे। जो उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज हैं उसको वो रिटेन करेंगे, उसको वो लूज नहीं करेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज होती है मिक्सचर की। अब इसके बाद बात आती है कि व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे मिल्क है, तो मिल्क के अंदर मैंने क्या क्या कहा था कि वाटर होता है, क्रीम होती है और कैल्शियम वगैरह होता है। तो ऐसी कौन सी जरूरत है कि मुझे इसको सेपरेट करने हैं कंपोनेंट्स को। ठीक है, कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की क्या जरूरत होती है, वो यहाँ पे हमें पूछा गया है, व्हाई वी नीड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स। अब कुछ मिक्सचर के अंदर ना हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हटाने के लिए हम सेपरेशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्मफुल सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर इन ऑर्डर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब जो पानी होता है, जो आप पीते हो पानी, जो आपके घरों में पानी आता है, या फिर आपने आरओ लगा रखा होगा या फिर आपने वाटर प्यूरीफायर लगा रखा होगा, वो क्या करता है, पानी में से जो हार्मफुल सॉल्ट्स होते हैं, जो सॉल्ट्स आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको सेपरेट कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। सेकेंड है टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग इज डन टू इम्प्रूव मेटल क्वालिटी। कि कुछ मेटल्स होते हैं जिसमें इम्प्योरिटी होती है, जब आप उस मेटल को लेते हो, जब आप उस मेटल को कहीं से लेते हो तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी होती है। तो उस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए, प्योर सब्सटेंस को फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए हम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। थर्ड है यहाँ पे टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे कि ऑब्टेनिंग पेट्रोल एंड गैसोलीन फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये एक सेपरेशन होता है, क्योंकि जब आप पेट्रोल जब मिलता है तो वो एक्चुअल पेट्रोल या गैसोलीन की फॉर्म में नहीं होता, वो आपको क्रूड पेट्रोल की फॉर्म में मिलता है, जिसमें कुछ हार्मफुल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ अनवांटेड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जब आप इनमें से हार्मफुल या अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव कर देते हो, ठीक है, जब आप इनमें से हार्मफुल या अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव कर देते हो, तब आपको मिलता है पेट्रोल और गैसोलीन जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्या हो गया, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। फोर्थ है टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स। टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड, हस्क एंड स्टोन्स मिक्सड इन राइस और व्हीट। कि जब राइस और व्हीट या फिर चावल और गेहूं की जब आप खेती होती है और इसका जो धान आपको मिलता है, जो इसका आप पूरा, जब आप इसकी धान आप लेते हो तो इसमें चावल और गेहूं के साथ साथ कुछ मिट्टी भी होती है, हस्क भी होती है, स्टोन पत्थर भी होते हैं, तो उनको हटाना होता है। अदरवाइज क्या होगा, वो आप जब कंज्यूम करोगे, जब आप उसको खाओगे चावल या गेहूं को, तो आपको साथ में ये भी आएगा, तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इन अनवांटेड कंपोनेंट्स को जब हम रिमूव करते हैं तो हमें यूजफुल कंपोनेंट मिलते हैं, जैसे राइस और व्हीट। तो ये पॉइंट हो गया टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स। ठीक है,
सो दिस इज़ फॉर ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वाले वीडियो के अंदर हम इतना ही कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।